नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभयक्स डिफेंस चैनल, जहां हम बात करते हैं भारत के लेटेस्ट मिसाइल्स और डिफेंस अपडेट्स की एकदम ऑथेंटिक और पावरफुल तरीके से। मैं हूं अभय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के नए मिसाइल सिस्टम्स, यूके के साथ बड़े मिसाइल डील्स, डीआरडीओ के हाइपरसोनिक टेस्ट और मिशन सुदर्शन चक्र के इम्पैक्ट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज हर सेगमेंट में एक पावरफुल अपडेट है जो इंडिया के मिसाइल फ्यूचर को और डिफाइन करेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े इंटरनेशनल डील की। इंडिया ने साइन किया है 4000 करोड़ का मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी यूके के साथ। इस डील के साथ भारत को मिलेगा लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम, जिसके मार्टसेल मिसाइल भी कहा जाता है। ये मिसाइल बन रहा है यूके की कंपनी थेल्स और डील होने से लगभग 700 जॉब्स क्रिएट होंगी नॉर्दर्न आयरलैंड में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये मिसाइल मल्टीपर्पस है, यानी एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एंटीसेप रूल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस डील का इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों, सबसे पहले ये शो करता है कि इंडिया डाइवर्सिटी पर वर्क कर रहा है, जो अपने डिफेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ रसिया पर डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। जो दूसरी बात है, ये डील फ्यूचर कोलैबोरेशन के डोर्स ओपन करती है, जहां को प्रोडक्शन और टेक ट्रांसफर पॉसिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त ये है, ये ब्रिज करेगा शॉर्ट टर्म गैप जब तक हमारे इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाते। दोस्तों, अब चलते हैं मॉस्को की तरफ, जहां से एक बड़ा अपडेट आया है। रशिया ने कंफर्म किया है कि वो इंडिया के साथ एडिशनल S-400 सिस्टम देने के लिए बात कर रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, इंडिया ने 2018 में S-400 ट्रायम्फ एयर सिस्टम डील लिया था, जिसके कुछ डिलीवरी अभी भी पेंडिंग है। अगर ये नए सिस्टम फाइनलाइज हो जाते हैं तो भारत के पास एक और लेयर ऐड हो जाएगी, जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए अप टू 400 किलोमीटर्स। लेकिन साथ ही इंडिया भी इंश्योर कर रहा है कि फ्यूचर में अपने खुद के सिस्टम बनाए, जहां पर हम पूरी तरीके से मेक इन इंडिया पर शिफ्ट हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ भारत के नए ड्रीम प्रोजेक्ट की, जो कि प्रोजेक्ट कुशा है। ये डीआरडीओ और बीईएल का एक कोलैबोरेशन है, जिसमें S-400 लॉन्ग रेंज ओन सिस्टम बना रहे हैं, जो प्लग के गैप बिटवीन MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और S-400 की कैटेगरी का होगा। कुशा की रेंज एस्टिमेटेड 150 किलोमीटर है और क्रूज मिसाइल्स के लिए इसकी रेंज 250 से 400 किलोमीटर तक की होने के टाइप है। दोस्तों, अगर इसके प्रोटोटाइप टेस्टिंग की बात करें, 12 से 18 महीने में एक्सपेक्टेड की जा रही है। और दोस्तों, इसके फुल इंडक्शंस 2028 से 30 के बीच में होने की उम्मीद है। यानी इंडिया अपना खुद का देसी शील्ड बना रहा है, जो हाई अल्टीट्यूड इंटरसेप्शन से लेकर लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल तक सब कुछ हैंडल कर लेगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं एक गेम चेंजर सिस्टम की, जो कि भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये एक काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो डेवलप हुए हैं इंडिया के सोलर डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा। इस सिस्टम में 2 लेयर होती है। पहली लेयर अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स जो ड्रोन स्वॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो दूसरी लेयर होती है वो गाइडेड माइक्रो मिसाइल जो हाई वैल्यू या फास्ट मूविंग टारगेट्स को शूट डाउन करते हैं, जिसकी डिटेक्शन रेंज 6 से 10 किलोमीटर है और इसकी इंटरसेप्शन 2.5 किलोमीटर तक है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों, ये पूरा सिस्टम इंडिजीनियस है। दोस्तों, 2025 में उड़ीसा के गोपालपुर में इसका टेस्ट हुआ, जहां स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स दोनों के एक्यूरेटली हिट किया गया है। ये सिस्टम भारत के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करता है, जो एंटी ड्रोन वॉरफेयर में काम आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक फ्यूचर टेक मिसाइल पर, जो कि हमारी ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल है। डीआरडीओ के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि 2025 के एंड तक इसका फ्लाइट टेस्ट होने वाला है। ध्वनि एक एक्सपेक्टेड स्पीड है, जिसकी मैक 6 से ऊपर रेंज है और जिसकी रेंज 6000 से 10,000 किलोमीटर के आसपास है। और टोटल स्पीड की मैक 6 से मैक 8 तक की है दोस्तों, यानी कि हवा की आवाज की दौर से और 6 गुना या 7 गुना तेज। दोस्तों, इसकी डिजाइन जो गोल है वो रीयूजेबल हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म और लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए है। दोस्तों, अगर ये सक्सेसफुल होता है, इंडिया बन जाएगा वर्ल्ड के उन कुछ सेलेक्टेड नेशन में जिनके पास रियल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों, अगर इससे कुछ अपडेट्स की बात की जाए तो डीआरडीओ ने एक हाल ही में टेस्ट किया था, जिसमें काफी ज्यादा सक्सेस रेट मिल चुके हैं दोस्तों, लेकिन फाइनल ट्रायल अभी भी बाकी है। दोस्तों, इंडिया सिर्फ
अपने लिए नहीं बल्कि अब मिसाइल एक्सपोर्ट मार्केट में भी एंटर कर चुका है। फिलीपींस के साथ 9 मिसाइल ब्रह्मोस बैटरीज का एक्सपोर्ट डील फाइनलाइज हो गया है और अब डिस्कशन चल रही है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम देने की। ये क्लियर सिग्नल है इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरह बढ़ रहा है। और इसी के साथ नेवी ने विशाखापट्टनम में त्रिनेत्र स्टैटिक फायरिंग फैसिलिटी कमीशन की है, जहां मिसाइल, रॉकेट्स और propulsion सिस्टम टेस्ट किए जा सकते हैं हाई सेफ्टी एनवायरनमेंट के साथ। दोस्तों, ये फैसिलिटी इंडिया के R&D स्पीड को और बूस्ट करेगी। दोस्तों, अगर प्रोग्रेस के साथ कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने नजर आ रहे हैं, जहां मल्टीपल सिस्टम को इंटीग्रेट करना अभी भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब है। एडवांस सीकर्स और थर्मल मटेरियल्स डेवलप करना काफ़ी टफ है और इसकी कॉस्टिंग और R&D में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, हमारी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जो कभी कभी स्पीड स्लो कर देती है बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स के पास ही पूरी राइट्स हैं। लेकिन दोस्तों, रोड मैप बहुत ही क्लियर है, जहां हाइब्रिड स्ट्रेटजी पर हमें काम करना है, इंपोर्ट्स और इंडिजीनियस को पुश करना है, मॉड्यूलर डिजाइन आर्किटेक्ट करना है और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स में उतारना है। दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइपरसोनिक और लेजर सिस्टम पर फुल फोकस करके हमें एक ऐसा डिफेंस लेयर क्रिएट करना है जो हमारे सुदर्शन चक्र में भी काम आए। तो दोस्तों, आज के डिफेंस वॉच में हमने देखा यूके के साथ हमारे मिसाइल डील्स, रशिया के S-400 टॉक्स, प्रोजेक्ट कुशा और भार्गवास्त्र जैसे इंडिजीनियस प्रोजेक्ट, और दोस्तों हमने ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल के फ्यूचर्स और इसके सक्सेसफुल ट्रायल्स के बारे में भी देखा। दोस्तों, ये सब मिलकर बना रहे हैं एक न्यू डिफेंस इंडिया जो सिर्फ सेफ नहीं, सेल्फ रिलायंट भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस मिसाइल पर नेक्स्ट डीप डाइव आप चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।